सोचिए, हसीमपुर गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन असली लड़ाई मौसम की नहीं, बल्कि एक ढाबे के अंदर लड़ी जा रही है। ये कहानी है लालच और ईमानदारी की, जहां एक प्लेट मटन चावल की कीमत किसी की पूरी दुनिया बदलने वाली है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, कहानी का सारा तनाव इन दो कीमतों में छिपा हुआ है। एक तरफ है लाला धनीराम का आलीशान ढाबा, जहां एक प्लेट मटन चावल के लिए देने पड़ते हैं पूरे 350 रुपए। और दूसरी तरफ है कुंदन का छोटा सा ठेला, जहां वही प्लेट मिलती है सिर्फ 150 रुपए में। अब सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों है। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि दो अलग अलग सोच की सीधी टक्कर है। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं हमारे पहले किरदार लाला धनीराम से। ये एक ऐसा दुकानदार है जिसे लोगों की मजबूरी को मौके में बदलना बहुत अच्छे से आता है। और जैसे जैसे गांव में ठंड का कहर बढ़ता है, वैसे वैसे उसका लालच भी आसमान छूने लगता है। जरा लाला का घमंड तो देखिए। उसका दावा क्या है कि उसका मटन खाकर तो मुर्दा भी दौड़ने लगे, लेकिन असलियत ये है कि वो सिर्फ अपनी जेबें गरमा रहा है। कीमत 350 रुपए, और उससे एक पैसा भी कम नहीं। मतलब साफ है, उसे ग्राहकों की जेब से कोई लेना बेना नहीं, बस अपने मुनाफे से मतलब है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो कुंदन की। उसकी माँ बीमार है, उसे दवा के पैसों के लिए काम की सख्त जरूरत है। वो बड़ी उम्मीद लेकर लाला के पास जाता है, लेकिन लाला उसे बुरी तरह दुत्कार कर भगा देता है। यहाँ एक तरफ लालच है और दूसरी तरफ मजबूरी, और दोनों का सीधा टकराव होता है। लाला की दुकान से मिली निराशा के बाद कुंदन को उसकी माँ की ये शब्द हौसला देते हैं, और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, ये एक नई शुरुआत की चिंगारी थी। किसी और का नौकर बनने से अच्छा खुद अपना मालिक बनने का आइडिया कुंदन के जहन में घर कर जाता है। और अब शुरू होता है कुंदन का अपना सफर। लाला के लालच का जवाब वो किसी लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी से देने का फैसला करता है। उसका बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है, माँ के हाथ की पुरानी रेसिपी और हर किसी के लिए एक सही कीमत। जब कुंदन के मटन के स्वाद की चर्चा पूरे गांव में होने लगी, तो लोगों ने उससे राज पूछा, और उसका जवाब था हसीनपुरी जादुई मसाला। सुनने में ये किसी रहस्य की तरह लगता है ना? लेकिन इसका असली जादू कुछ और ही था। तो क्या था इस तथाकथित जादुई मसाले में? भुनी हुई धनिया, दालचीनी और सबसे जरूरी चीज, ढेर सारा आशीर्वाद। जी हाँ, असली राज यही था। जादू मसालों में नहीं था, बल्कि उसे बनाने वाले के प्यार और साफ नीयत में था। यही आशीर्वाद उसके खाने को बाजार में सबसे अलग बना रहा था। और इस ईमानदारी का नतीजा, अरे वो तो दिखना ही था। देखते ही देखते ग्राहक लाला के महंगे ढाबे को छोड़कर कुंदन के ठेले की तरफ आने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ सस्ता नहीं, बल्कि स्वादिष्ट और प्यार से बनाया गया खाना मिल रहा था। नतीजा ये हुआ कि लाला की दुकान पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। अपनी दुकान को वीरान देखकर लाला की जलन एक बहुत ही खतरनाक साजिश में बदल गई। अब वो कुंदन को सिर्फ हराना नहीं चाहता था, वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता था। और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अपनी इस घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए लाला मांस बेचने वाले जुम्मन को 5000 रुपए की रिश्वत देता है। ये वो कीमत थी जो लाला किसी की ईमानदारी खरीदने के लिए लगा रहा था। लाला का प्लान बहुत ही सोचा समझा और घिनौना था। पहला स्टेप, कुंदन को 3 दिन पुराना सड़ा हुआ मांस दिया जाए। दूसरा स्टेप, उसे ताज़ा दिखाने के लिए ऊपर से थोड़ा ताज़ा खून छिड़क दिया जाए। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, जब लोग वो मांस खाकर बीमार पड़ेंगे तो कुंदन का कारोबार अपने आप ही तबाह हो जाएगा। और कुंदन, बेचारा कुंदन, वो हमेशा की तरह जुम्मन पर भरोसा करता है और बिना पैकेट खोले ही मांस का थैला ले लेता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके भरोसे के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और यहीं से कहानी में टेंशन और भी बढ़ जाती है। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंचती है। कुंदन के ठेले पर अचानक पुलिस आ धमकती है। ये सिर्फ उसके कारोबार का नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। पुलिस वाले का सब्र अब जवाब दे रहा था। वो कुंदन पर चिल्लाता है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। कुंदन पर बहुत ज्यादा दबाव था और उसे फौरन कोई फैसला लेना था।
जैसे ही कुंदन थैला खोलता है, एक भयानक सड़ांध भरी बदबू उसके नथनों से टकराती है। वो देखता है कि मांस ऊपर से तो लाल था, लेकिन अंदर से बिल्कुल काला और चिपचिपा हो चुका है। उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो समझ गया, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में कुंदन एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ तय कर देता है। वो चाहता तो डरकर या लालच में आकर वो सड़ा हुआ मांस बेच सकता था, लेकिन नहीं, वो अपनी ज़मीर का सौदा नहीं करता। वो साफ साफ पुलिस वाले को मना कर देता है, भले ही इसका अंजाम कुछ भी हो। यही इस कहानी का असली टर्निंग पॉइंट है। अब वक्त था इंसाफ का। साजिश का पर्दाफाश होने वाला था और हर किरदार को अपने कर्मों का फल मिलना था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। पुलिस की थोड़ी सी पूछताछ में ही जुम्मन टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि लाला ने उसे रिश्वत दी थी। और सबूत? जुम्मन की दुकान में ही छिपा एक छोटा सा बैटरी से चलने वाला कैमरा, जिसने रिश्वत के लेन देन को रिकॉर्ड कर लिया था। फिर क्या था? लाला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी दुकान सील हो गई। तो आखिर में सबका हिसाब कैसे हुआ? लाला धनीराम को जेल हुई और उसकी दुकान पर ताला लग गया। जुम्मन को सजा के तौर पर 1 महीने तक कुंदन के ठेले पर बिना पगार के बर्तन मांजने पड़े। और कुंदन? उसकी ईमानदारी का इनाम उसे मिला। उसका कारोबार पहले से भी ज्यादा चमक उठा और उसकी साख पूरे गांव में फैल गई। और आखिर में कुंदन की मां के यही शब्द इस पूरी कहानी का सार बता देते हैं। यही वो सबसे बड़ी सीख है जो कुंदन ने अपने मुश्किल सफर में साबित करके दिखाई। स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि उसे कमाने के तरीके में भी होता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। लालच की असली कीमत क्या है? लाला ने तो सोचा था कि वो थोड़ा ज्यादा पैसे कमा लेगा, लेकिन अंत में उसने अपनी इज्जत, अपना कारोबार और अपनी आजादी सब कुछ दांव पर लगा दिया और गवा दिया। आखिर क्या ज्यादा महंगा पड़ा? सोचने वाली बात है ना।